सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज की प्रेस वार्ता में आप सब लोग उपस्थित आए हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य बिंदु है जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार है उसके 9 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 9 वर्ष कांग्रेस द्वारा शासित 70 वर्षों पर भी भारी पड़े हैं, क्योंकि इन 9 वर्षों की बात मैं करूं तो मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा गरीब तबका है, जो जरूरतमंद है, जो अपेक्षित वर्ग है, उसको ऊंचा उठाने की बात कही है। गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ उनको आवास मिले, उनको उनके हाथ को रोजगार मिले, उनके हाथ को कौशल मिले, उनको पैसा मिले। इस नाते से मुद्रा योजना में बहुत सारे लोगों को वित्तीय सहायता दे करके और ऋण दे करके उनको अपने हाथ पर खड़ा किया गया है, उनको रोजगार दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास सुविधा के नाते से पूरे देश भर में 4 करोड़ से भी अधिक आवास बनाए गए हैं, जिसमें पहले सिर्फ एक कमरा आवास के रूप में मिलता था, लेकिन अब 2 कमरे, रसोई, इज्जत घर के साथ साथ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के साथ साथ में अब महिलाओं को जो है रोशनी की सुविधा सौभाग्य योजना में मिलने जा रही है। 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान भर में सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास गैस कनेक्शन था। अब आज की तारीख में यदि मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में 31 करोड़ लोगों के पास में ये गैस की सुविधा है। तो बहुत महत्वपूर्ण माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता देकर गरीब का कैसे हित हो सके, गरीब को कैसे ऊंचा उठाया जा सके, उसकी बात की है। गरीब को और कैसे साधन संपन्न बना सकते हैं, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। डिजिटाइजेशन के साथ में डिजिटल इंडिया के नाते से अब जो भी सुविधाएं जो गरीब को मिली थी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा मिल रही है। और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण से जब कांग्रेस कभी किसी जमाने में कहा करती थी कि हम 100 रुपए भेजते हैं तो ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा जनता के खातों के अंदर पैसा दिया। आज वही माननीय अशोक गहलोत जी राहत शिविरों के माध्यम से जनता को इस भरी धूप के अंदर, जो मई जून का ये समय चल रहा है, ऐसे समय के अंदर जनता को शिविरों में आने के लिए और जो पूर्व योजनाएं उनकी चालू थी उन योजनाओं का दोबारा नवीनीकरण करा करके पंजीकरण कराने पर ही उसको लाभ मिलेगा, ऐसी जो बाध्यता उन्होंने की है, इससे जनता बहुत आहत है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जनता इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी और कांग्रेस की सरकार राजस्थान से संपूर्ण रूप से खत्म होकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी का शासन इस राजस्थान में होगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के हमारे कार्यकाल के जो महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ 31 मई को एक विशाल जनसभा के माध्यम से अजमेर से हुआ है। महीने भर के ये हमारे 30 जून तक के कार्यक्रम है। प्रत्येक दिन हम उसके अंदर समाज के विभिन्न वर्गों से, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो हमारे विशिष्ट वर्ग हो, चाहे हमारा व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारा युवा हो, महिला वर्ग हो, विभिन्न जो मोर्चों के हमारे हैं उन सब जातियों के साथ मिलकर के और महीने भर का हमने पूरा जो है कार्यक्रम बनाया है, जो हमको केंद्र नेतृत्व से मिला है, उस पर हम लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के और जो माननीय मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना है उनसे उनको रूबरू भी कराएंगे। और निश्चित रूप से ये जो कांग्रेस की गहलोत सरकार है इसके विरोध में उनको दिखा करके और निश्चित रूप से उनकी हकीकत हम सब सामने लाएंगे। ऐसा पूरा पार्टी का संगठन का एक विशेष अभियान चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, निश्चित रूप से ये कालखंड इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से अंत्योदय की भावना को दृष्टिगत करते हुए और उसे साकार करते हुए 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पदभार संभाला और इस देश के जन कल्याण के जो स्वप्न उन्होंने देखा था उसको साकार करने के लिए जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आज वो किसी भी वर्ग की हम बात करें, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे हमारे सैनिक हो, उन सब के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बड़ी माननीय नेताजी ने आपको प्रेस वार्ता में बताई है, एक अप्रतिम कार्य उन सब वर्गों के लिए किया है। साथ ही सबसे बड़ा जो विषय है
इस देश का मान सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाने का जो काम 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई, वो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ध्यान में आता है कि हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से 4.5 वर्षों तक बाड़ों में बंद रही, अपनी आपसी लड़ाइयों में उलझी रही, और अब केवल जब चुनाव के 5 महीने 6 महीने शेष बचे हैं, जनता को भ्रमित करके जिस प्रकार से सरकार और जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा आज वो विज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों में जिस प्रकार से खर्च करके और वाहवाही लूटने का जो काम कर रही है, ये निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। और ये भी ध्यान में आता है कि जिन योजनाओं को साकार करने के माननीय मुख्यमंत्री जी सपने देख रहे हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि 3 महीने बाद आचार संहिता लगनी है, और आचार संहिता लगने के बाद उस योजना का कितना लाभ उनको मिल पाएगा, ये भली बात तरह से जनता जानती है। और वहां दूसरी ओर हम बात करें कि जहां स्कूलों से कांटेक्ट किया है, और स्कूलों से कांटेक्ट करके कितनी अजमेर शहर में 123 विद्यालय है, उन 123 विद्यालयों पर हमने 21 मई को एक मेल के द्वारा उनको संदेश भेजा था कि आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे जो 90% से अधिक लाए हैं, उनको एक फॉर्म में आप हमको उनकी सूचना भिजवाइए। तो जितने विद्यालय 123 विद्यालयों में से 40 विद्यालय ऐसे हैं जिनके विद्यालयों में बच्चों को 90% से अधिक अंक मिले हैं। तो ऐसी 40 विद्यालयों की सूची हमको प्राप्त हो गई है। उन विद्यार्थियों को मैंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है, मेरे कार्यालय द्वारा संपर्क किया गया है, उनको हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आमंत्रित किया है, और उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हमने बनाया।